नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है ब्रह्म सूत्र और अनुभवी की सलाह। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय ब्रह्म सूत्र के रचयिता पतंजलि माने जाते हैं। योग आर्य जाति की प्राचीनतम विद्या में से एक है, जिनमें विवाद को प्रथम प्रश्रय नहीं मिला है। योग ही सर्वोत्तम मोक्षोपाय है। भव ताप संतप्त जीवन को ईश्वर से मिलाने में योग ही भक्ति और ज्ञान का एक प्रधान साधन भी है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। यद्यपि उपलब्ध योग सूत्रों के रचयिता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, किंतु योग पतंजलि से भी प्राचीन आध्यात्म प्रक्रिया है। संहिताओं, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में इसका संकेत, एक विवेचन उपलब्ध है। योग सांख्य अभिमत तत्व को स्वीकारता है, परंतु ईश्वर की सत्ता मानकर उसे 26वां तत्व मानता है। इसीलिए योग को शेश्वर साख्य भी कहा जाता है। योग दर्शन सूत्र रूप है। इन सूत्रों के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। इन्होंने 195 सूत्रों में संपूर्ण योग दर्शन को विभाजित किया है। योग अत्यंत व्यापक विषय है। वेद, उपनिषद, भागवत आदि पुराण, रामायण, महाभारत, वायुर्वेद, अलंकार, ऐसी कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें योग का उल्लेख न मिलता हो। पतंजलि कृत दर्शन में योग की व्यापक चर्चा होने के कारण उनका शास्त्र योग दर्शन के नाम से भी विभूषित हुआ है। योग की अनेक शाखाएं, प्रशाखाएं हैं। विश्लेषण के आधार पर भिन्न भिन्न होने से वह अनेक अधिक नामों से भी पुकारे जाने लगा है। योग सिद्धांत चक्रदिका के रचयिता नारायण तीर्थ ने योग को क्रिया योग, चर्या योग, कर्म योग, हठ योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, अद्वैत योग, लक्ष्य योग, ब्रह्म योग, शिव योग, सिद्धि योग अर्थात समाधि को राजयोग नाम से अभिहित किया है। इसीलिए ब्रह्म सूत्रों के रचयिता पतंजलि माने जाते हैं, लेकिन इससे पहले भी अध्यात्म में इनका उल्लेख कई बार यदा कदा होते रहा है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अनुभवी की सलाह। हमें किसी भी परिस्थिति में अनुभवियों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। एक कथानक है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार जंगल में गर्भवती स्त्री बनकर ऋषि मुनियों का अपमान किया था और इसी कारण उन्हें श्राप मिला था कि इस राजकुमार ने गर्भवती बनकर हमारा मजाक उड़ाया है, इसलिए इसके गर्भ से मूसल का जन्म होगा और वही मूसल यादव वंश के नाश का कारण भी बनेगा। और इसी श्राप की वजह से श्री कृष्ण के वंश के सभी राजकुमार पछताने लगे। शांब के पेट में से एक मूसल निकला। सभी राजकुमार राजमहल पहुंचे और सभी भरी सभा में यादवों के सामने वह मूसल रख दिया। राजा उग्रसेन को पूरी बात बताई
तब राजा उग्रसेन ने आदेश देते हुए कहा कि इस मूसल को चूर चूर कर दो और उसके सारे चूरे टुकड़े को समुद्र में फेंक दो। और राजकुमारों ने ऐसा ही किया। किसी ने भी इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं मांगी, किसी अनुभवी से कोई सलाह नहीं ली, और लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और मूसल का पूरा चूर्ण समुद्र की लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ गया। मूसल के उस चूरे से बिना गांठ की घास एरक के रूप में जन्म ले लिया, और जिस मछली ने लोहे का टुकड़ा निगल लिया था उसे मछुआरों ने पकड़ा तो उसमें से वह लोहे का एक टुकड़ा निकला, और उसी लोहे के टुकड़े से जरा नाम के एक शिकारी ने एक बाण बना लिया। यही बाण जरा ने श्री कृष्ण को मार दिया था, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने बैकुंठ धाम को लौट गए। इस कथानक से यह सीख मिलता है कि कभी भी कोई विपत्ति आए तो निश्चित रूप से हमें अपने आसपास के अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।